हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये जो प्रयास पुस्तिका ये कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको आज हम वर्कशीट 13 बताएंगे और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं आज हम वर्कशीट 13। वर्कशीट 13 में आप को प्रश्न नंबर 1 दिया है, देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। आपको ये चित्र दिख रहा है, इसके बारे में इसको देखना है, इसके बारे में सोचना है और 5 वाक्य लिखना है। देखिए यहाँ पे इस चित्र में देखने से लग रहा है कि यहाँ पे ये तंबू बने हुए हैं, ये गुब्बारे उड़ रहे हैं, एक महिला सामान बेच रही, खिलौने हो सकते हैं वो सामान में, ये 2 बच्चे खिलौने ले रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो को यहाँ पे कोई खेल दिखा रहा है कोई व्यक्ति, वो खेल हम पहले देखे हैं, ये कठपुतली का खेल है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कठपुतली का खेल दिखा रहा है और बच्चे बैठ के ध्यान पूर्वक उसे देख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये कोई मैदान है, बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे महिला बैठी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई सामान वो उसे बेच रही है। तो आपको इसके बारे में इसे देखकर सोचना है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और इस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखना है। पहला वाक्य, एक व्यक्ति खेल दिखा रहा है। ये देखिए जो व्यक्ति है खेल दिखा रहा है किसको, बच्चों को। फिर दूसरा, बच्चे कठपुतली का खेल देख रहे हैं और जो व्यक्ति खेल दिखा रहा है ये कौन सा खेल है, कठपुतली का खेल है और उसे बच्चे बैठकर देख रहे हैं। एक महिला सामान बेच रही है, तो ये देखो ये क्या हो रही है, एक महिला सामान बेच रही है। गुब्बारे उड़ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे गुब्बारे आपको उड़ते दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ एक पेड़ है और यहाँ पे क्या है, आपका पेड़ है। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को देखकर यहाँ पे 5 वाक्य लिखना था। हमने ये 5 वाक्य आपको लिख के बताए। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पानी कहाँ से मिलता है ढूंढो। देखिए यहाँ पे एक ऐसे वर्ड लिखे हैं और उन शब्दों से शब्दों की क्या है, आपको वर्ण है, वर्ण से आपको शब्द बनाना है जहाँ से पानी आपको मिलता है। तो देखिए आपको पानी कहाँ से मिलता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बावड़ी, बावड़ी कहाँ से पानी मिलता है, बावड़ी, तो यहाँ बावड़ी लिख दिए। फिर कहाँ से पानी मिलता है, झील से, ये बारिश से, कुआं, तालाब, टाका, नदी। तो हमें बारिश से मिला तो हमने ये बारिश लिख दिए, ये बावड़ी लिख दिए, ये झील लिख दिए, ये कुआं लिख दिए, ये तालाब लिख दिए, फिर ये आपका नदी लिख दिए। प्रश्न क्या था, पानी कहाँ से मिलता है, तो आपको पानी कहाँ से, बारिश से मिलता है, बावड़ी से मिलता है, झील से मिलता है, कुआं से, तालाब से, नदी, इन सभी स्थानों से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। आपको और कुछ लगे जैसे उससे भी लिख सकते हैं, झरना भी लिख सकते हैं, झरना यदि आता है तो, लेकिन यही ढूंढना है कि आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चित्र देखकर सही संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे ये चित्र दिए, इन चित्रों को देखकर सही संख्या लिखना है। तो यहाँ पे आपकी एक लाइन खींची हुई है, ये इस प्रकार से ये लाइन खींची हुई है, ये डिब्बा बना हुआ है। आप चाहे तो इस प्रकार से डिब्बा बना सकते हैं, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से एक डिब्बा बना हुआ है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ये। अब देखिए ये काय का चित्र है, आम का। इस आम को देखना है और यहाँ पे ढूंढना है कि कितने आम हैं। तो चलिए गिनते हैं आमों को। आम कितने, 1 2 3 4 और ये 5। कितने आम हैं यहाँ पे, 5 आम हैं। तो ये आम के सामने यहाँ पे डिब्बे में आपको 5 लिख देना है। अब उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, अंगूर। अंगूर के गुच्छे कितने हैं, गिन लेते हैं। एक एक हो गया, उसके बाद 2 3 4 और ये 5। अंगूर के गुच्छे कितने हैं, 5 हैं। गिन लीजिए, कहीं छूटे तो नहीं कोई, देख लीजिए, नहीं छूटे। तो यहाँ पे आपको कितना लिख देना है, 5 लिख देना है। किसके, ये जो अंगूर के सामने का जो डिब्बा है इसमें क्या लिखना है, आपको 5 लिख देना। तो यहाँ 5 लिख दिए। उसके बाद केले, केले कितने गिन लेते हैं, चलिए चलो केलों की संख्या गिन लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7। कितने केले हैं, 7। तो केले के सामने आप यहाँ क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। केले हो गए। अब इसके बाद आपका क्या आता है, सेब। सेब कितने गिन लो, 1 2। कितने सेब हैं, 2 सेब है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए,
2। अब देखिए ये जो लीची है, लीची कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3। और है क्या? नहीं, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इसके बाद अगला क्या आ रहा है? अनानास। अनानास कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4। अनानास कितने हैं? 4। तो अनानास के सामने क्या लिख देंगे आप? 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे इस प्रश्न में ये जो चित्र दिए हैं, इन चित्रों को यहाँ पे इस डिब्बे के अंदर देखना है और क्या करना है, उनको गिनना है कि आम कितने हैं, अंगूर कितने, केले, सेब, चीली, अनानास कितने हैं, ये गिनना है आपको। कहाँ पे? डिब्बे के अंदर देखिए, और यहाँ पे इन डिब्बों में लिख देना है। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, सही मिलान करो। यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ये क्या है? कलर्स नेम है। तो आपको कलर्स नेम को जो कलर से मिलान करना है। ये कैसा कलर है आपका? पीला कलर है। पीला क्या कहते हैं? येलो। तो आपको येलो से मिलान कर दीजिए। किससे मिलान करना है आपको? इस प्रकार से आप येलो से मिलान कर देंगे। उसके बाद एक ऐसा है नीला। नीला क्या कहते हैं? ब्लू। तो ब्लू से मिलान कर दीजिए। ये क्या है आपका? रेड। रेड मीन्स लाल। ये कलर कैसा है? लाल है। ये नीला कलर है, नीले को ब्लू कहते थे। ये लाल कलर है, लाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड। तो आप क्या करेंगे? रेड से मिला देंगे। ये रेड से मिला दिए। किससे मिलाएंगे आप? रेड से मिला देंगे। चलो इसको मिला दीजिए रेड से। उसके बाद ये कैसा कलर है? भूरा एंड ब्राउन कलर है, तो ब्राउन से मिला दीजिए। ये कैसा? हरा। हरा मीन्स ग्रीन, तो ग्रीन से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे रंग दिखाए गए हैं और उनके नामों से आपको उनको मिलान करना था। तो ये मिलान करके बता दिए। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर कहानी को क्रम दें। इन चित्रों को देखना है और कहानी को क्रम देना है। तो देखिए एक कहानी बनती है। एक लड़की है जो पेड़ लगाना चाहती है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, एक जो डिब्बा कह दीजिए या बाल्टी कह दीजिए, उसमें क्या करती है, या गमला, गमला में क्या करती है, मिट्टी इकट्ठा करती है। मिट्टी में वह क्या करती है, बीज बोती है, किसी फूल का बीज डाल दी। फिर क्या करती है, देखो यहाँ पे उसे मिट्टी इकट्ठा की, फिर से ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर यहाँ पे वो क्या करती है, बीज और मिट्टी डाल देती है। बीज और मिट्टी डालने के बाद तीसरा क्या करती है, उसे वह पानी देती है। पानी देने के बाद चौथे में क्या होता है, वह बीज एक पेड़ के रूप में या फूल के रूप में उसको दिखाई देता है, यानी यहाँ पे बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से चित्र देखकर आपको कहानी को क्रम देना था। तो ये पहला क्रम हो गया, ये दूसरा क्रम, ये तीसरा, ये चौथा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपकी वर्कशीट 13 कंप्लीट हुई। बच्चों आपको जो वर्कशीट 13 बताया ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।